जय मां कात्यायनी। मित्रों सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अभी आज एक अच्छे विषय की तरफ हूं जो स्वप्न सरोवर सारिका, यानी स्वप्न में आप क्या देखते हैं, किस समय स्वप्न देखते हैं, क्या प्रतिफल होता है, इस विषय पर मैं आज आपसे जुड़ने वाला हूं। तो मित्रों, अगर सपने में आपको ये चीजें दिखाई दें तो आप ये समझ लीजिए कि शीघ्र ही धनवान बनने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है, जिसमें अनेक धार्मिक ग्रंथ शामिल हैं, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद। ये धार्मिक ग्रंथ हमें सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाते हैं तथा उस समय जो चीजें घटित हुई हैं उसका उचित वर्णन करते हैं। जटिल भाषा होने के कारण वेदों और उपनिषदों का थोड़ा समझना कठिन हुआ, लेकिन संतों महात्माओं के माध्यम से उसका भी सरलीकरण किया गया है। सरल भाषा में उसको भी हम समझ सकते हैं। आज के इस वर्तमान युग में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। गीता प्रेस के माध्यम से पुस्तक निकलती है कल्याण। तो कल्याण अगर जो लोग पढ़ते हैं, जो उसके बराबर पाठक हैं, पढ़ते रहते हैं, आप उनसे समझिए ये बातें, क्योंकि जो नित्य निरंतर अभ्यास इनका रहता है, तो संत महात्माओं की वाणी, पुराणों की वाणी, वेदों की वाणी, महाभारत की वाणी, उपनिषदों की वाणी हमें मिलती रहती है बहुत सरल भाषा में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी चीजें हैं उन चीजों का एक अपना प्रभाव होता है। स्वप्न में हम क्या देखते हैं, कब देखते हैं, कैसे देखते हैं। कहते हैं कि भगवान राम ने स्वयं अच्छे और बुरे सपनों के बीच क्या अंतर होता है, इसके साथ साथ यह भी बताया कि बुरे संकेतों को पहचान करके उनके प्रभाव और दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम अपने भाई और लक्ष्मण जी और पत्नी सीता जी के साथ 14 वर्ष के वनवास में गए थे, तब माता सीता और लक्ष्मण को हर रात कुछ सपने परेशान किया करते थे। वह उन सपनों की वजह से सो नहीं पाते थे, परेशान रहते थे और दुखी रहते थे। तब वहां भगवान राम ने उन्हें बताया कि सपनों का मतलब और उनका अर्थ। सामान्य सपनों का अर्थ कुछ ऐसा लिया जाता है, कई बार दिन में हम जो चीजें देखते हैं, सुनते हैं, जो घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं या किसी के माध्यम से कोई बात सुनते हैं, तो वो भी हमारे मस्तिष्क के किसी भाग में जाकर के वो बातें बैठ जाती हैं। जब हम सोते हैं तो वो फाइलें अपने आप खुलने लगती हैं, मन दौड़ता है उस पर, और वही हमें एक स्वप्न के रूप में मन उसकी कहानी बना करके और दिखा देता है। भगवान राम के अनुसार अगर सपने में कोई व्यक्ति खुद को फटे हुए पुराने कपड़ों में पाता है या उसे ये चीजें दिखती हैं, तो उसके शरीर में से पेड़ उगने लगा है, यह दिखता है, यह सपना उसके लिए बहुत ही बुरा होता है। इसके प्रभाव से जो है समाधान पाने के लिए व्यक्ति को तुरंत ही भगवान सूर्य की आराधना शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि यह दोष अपने आप दूर हो। अब सपनों का मतलब, सपनों का भी एक बड़ा संसार है। सपने में सांप को मारना या नुकसान पहुंचाना, विवाह में शामिल होना, मांसाहार लेना, ये सभी बुरे सपने होते हैं, जिसका प्रभाव उस व्यक्ति को तत्काल ही कुछ समय बाद ही भुगतना पड़ता है प्रत्यक्ष रूप में। इस सपने के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए गंगा या फिर किसी अन्य पवित्र नदी के तट पर बैठकर ब्राह्मण द्वारा यज्ञ करवाना चाहिए।
और ईश्वर से इन बुरे सपनों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान राम ने सपने आने के काल को भी 3/4 भागों में बांटा है। प्रभु कहते हैं कि अगर कोई सपना पहली चौथाई में आ जाता है तो वो 1 साल के अंदर अंदर सच होने का दावा रखता है। वही दूसरी चौथाई में, यही रात की पहली चौथाई, दूसरी आधी रात, मध्यरात्रि, तो 6 महीने के अंदर अंदर, तीसरी चौथाई में 15 दिन के अंदर अंदर सपना सच होने का प्रयास करता है। भगवान राम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पहली चौथाई में ऐसा सपना देखता है तो उसे दोबारा न सोकर उसी क्षण बिस्तर से उठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर सोने के बाद उन्हें कोई बुरा सपना आ जाए तो वह भी उसके पूरे होने की संभावना है। यानी अच्छा सपना देखें तो उठकर बैठ जाएं, दोबारा सोए नहीं, प्रयास करें, भगवान नाम जप करें, कुछ भगवत कार्य करें, जिससे कि वो स्वप्न, ये निश्चित है स्वप्न पूरे होते हैं, लेकिन स्वप्नों के तरीके से कार्य किया जाए तो। श्री राम भगवान के अनुसार अगर कोई बुरा सपना आपको बार बार परेशान करता है और लगातार आपको उसके सच होने की बात से भी डर लगता है तो आपको त्रिदेव की आराधना प्रारंभ करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना आपको करनी चाहिए। लेकिन बुरे सपनों के अलावा अब बात करते हैं उन सपनों की जिन्हें शुभ माना जाता है। वो कौन से हैं? अगर आप अपने सपनों में महल, किले या ऊंचे पहाड़ देखते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि जल्द ही आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि बढ़ने वाली है। खुद को गाय, शेरनी या हथनी का दूध निकालते हुए देखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस सपने के जरिए आपको स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सपने में किसी की मौत देखना आयुवर्धक माना जाता है, खासकर जब वह आपकी अपनी मौत के बारे में हो। अगर आपको यह सपना दिखता है कि आप आग में जल रहे हैं या किसी ने आपको हथियार से मार दिया है, सिर कट गया है, आपका सिर में चोट लग गई है, तो ये आपकी उम्र को बढ़ाता है, ऐसा शास्त्रोक्त है। बुरे और अच्छे सपने हम नींद की अवस्था में देखते हैं, लेकिन कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जब हम जागृत अवस्था में हमें नजर आते हैं। ये संकेत भी हमारे लिए कुछ न कुछ संकेत अवश्य लेकर आते हैं। अगर घर से बाहर निकलते ही गाय का गोबर, बाल, सूखी घास, राख, टूटा बर्तन, इंसान या जानवर का मृत शरीर नजर आ जाए तो यह भी एक बुरा संकेत माना जाता है। आपको अपनी यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए और भगवान विष्णु की शरण में जरूर जाना चाहिए। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं और किसी संगीत वाद्य यंत्र की आवाज आपको सुनाई दे गई है तो यह आपके यात्रा का शुभ संकेत है। इसके अलावा पीछे से अगर कोई आपका नाम पुकारता है तो भी आपको रुक जाना चाहिए, ना कि आगे बढ़े। किसी कानूनी लड़ाई को अगर लड़ने जा रहे हैं और पीछे से कौवे की रोने की आवाज आए तो यह भी आपके लिए एक बुरा संकेत है। आप लड़ाई तो हारेंगे ही, साथ में आपकी जान भी जोखिम में पड़ सकती है। इसमें लौट करके, रुक करके भगवान रुद्र की आराधना या उनका अभिषेक करना चाहिए। अगर कौवा आपको एक आंख से देख रहा है तो अल्पायु या अप्रत्याशित मृत्यु की ओर इशारा करता है। घर से बाहर निकलते ही सफेद फूल, बकरी, गाय या सोना नजर आता है, यह एक अच्छा संकेत है, जिसका अर्थ है कि आपके साथ कुछ न कुछ शुभ घटना घट सकती है।
मोर के रोने की और गधे की चिल्लाने की आवाज सुनना या फिर घर से बाहर निकलते ही भैंस आपका रास्ता पार कर जाए तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। अब आप कौन सा स्वप्न देखते हैं, क्या देखते हैं, उसका क्या पालन करते हैं, क्या नियम करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मित्रों, आज इसी विषय के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को भी दिखाएं, आप स्वयं भी देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।